यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम वर्तमान राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रवास पर रहे। उन्होंने हरदा की अनेक विधानसभाओं में जनसंपर्क किया, चुनाव सभाएं की और कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी उनका बहुत उनसे विचार विमर्श किया। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात रही कि वो खास तौर पे जितने भी ये वनवासी क्षेत्र हैं उन सब में गए और यहाँ क्षेत्र में जाकर उन्होंने वनवासी परिवारों से संवाद किया और ये बताया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी का चिंतन है उस पर अमल कर रही है, उसके हिसाब से कार्य कर रही है। और वनवासी समुदाय भी अपना भारत का जो है इनकी ओर भी सर्वाधिक ध्यान देने का काम जो है वो वर्तमान सरकार ने किया है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और जब ये तुलना हुई तो ये भी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि किस प्रकार ये जो करीब 15 महीने यहाँ पे कमलनाथ की सरकार रही, उसने ये जो कल्याणकारी योजनाएं थीं वो महिलाओं के लिए, वनवासियों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए उनको रोकने का काम किया, क्योंकि उनके अंदर एक डर था कि अगर ये योजनाएं क्रियान्वित हुई तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिलेगा, क्योंकि उनकी शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। तो ये राजनीतिक विषय को भी उन्होंने जन कल्याण के दृष्टि से स्वीकार नहीं किया, यानी उन्होंने राजनीति को प्राथमिकता दी, लोगों के कल्याण को उन्होंने अवहेलना की। ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो अपना पूरा वनवासी समुदाय है वो सनातन संस्कृति के अनुरूप उनका आचरण व्यवहार है, उसके अभिन्न अंग है। भगवान श्री राम तो वनवासियों के बीच में 14 वर्ष तो रहे। तो दिनेश शर्मा ने ये विषय भी उठाया कि किस प्रकार से जो विपक्षी गठबंधन है ये सनातन पर प्रहार कर रहा है। तो सनातन विरोधी जो गठबंधन है वो वनवासी समुदाय का भी हित नहीं कर सकता है, ये बात भी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हो रही है। और कमलनाथ की सरकार ने इसको यही करके दिखाया कि वो भी सनातन संस्कृति के अनुरूप कार्य नहीं कर सकती जिसमें हमारा वनवासी समुदाय है। ये उल्लेखनीय है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा को यहाँ पे वनवासी समुदाय पे बड़ा समर्थन मिला। उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उन पे लोग प्रसन्न नजर आए। उन्हें लगा कि उनकी ओर कोई ध्यान देने वाली सरकार है। उनको एक तरह से चाहे रोजगार के अवसर हों चाहे अन्य योजनाओं का लाभ हो, सब भरपूर मिल रहा है। ये भी उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वनवासी समुदाय की महिला आज देश के सर्वोच्च पद पे है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि इनको पद तक पहुंचने में इसी विपक्षी गठबंधन ने जो सनातन पे हमला बोल रहा है उसने रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन वो निष्फल हुए। अंततः वनवासी समुदाय की महिला आज देश के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं। यह भी एक निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय रहा है और ये बताने का कार्य किया गया कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें किस प्रकार गरीबों के लिए, वनवासियों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए और समस्त पिछड़े वर्ग के लिए, सबके लिए समर्पित भाव से काम कर रही हैं। इस प्रकार के जो विषय थे अनेक उठाए दिनेश शर्मा ने। और उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस अपनी वादा खिलाफी करती है। 2 लाख रुपए का कर्ज माफी का वादा किया था, 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, 2 रुपए भी माफ नहीं किए गए। ऐसे लोगों के वादों पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी ओर भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार है, लाडली बहन योजना चला रही है। बहनों में, महिलाओं में स्वाभिमान जागृत हो रहा है, स्वावलंबन के उनके प्रयास हो रहे हैं, उनको शिक्षित बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार जो गरीबों को राशन देने की बात हो और अन्य सुविधाएं की बात हो, आवास योजना हो, इन सब से लाभान्वित किया जा रहा है। और जमीन के स्तर पे एक बड़ा बदलाव आ रहा है।
ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, इसको मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, भाजपा की सरकारों ने अपने वादे को पूरा करने का कार्य किया।